अच्छा हुआ जी तुमने मुझे जगा दिया, और मुझे सजने संवारने में थोड़ा समय लगेगा ना। क्या क्या कहा? ब्याह के लिए उतावले हो रहे हो? ठीक है, मैंने कहा ना, मैं जल्दी से सज धज कर आती हूँ, फिर हम चलेंगे ब्याह रचाने के लिए। मासा, आप तो मुझसे पहले ही तैयार हो गई। इसका मतलब सब लोग सच कहते हैं कि बेटी की शादी की सबसे ज्यादा चिंता और खुशी उसकी मासा को ही होती है। मासा, अब चले, देर ना हो जाए, चलो। 1 मिनट बेटा, हमारे साथ कोई और भी आ रहा है। क्या? पर मासा, मैंने आपको कहा था ना कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, फिर आपने ये बात किसी और को क्यों बताई? पर बेटा, हम अकेले तुम्हारा कन्यादान नहीं कर सकते थे। मतलब? तुम्हारे बाबूसा के बिना मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं कर सकती। पर मीरा बेटी ने तो हमारे बिना ही ब्याह रचाने का सोच लिया। अरे भाई, वो तो अपने बाबूसा को ही भूल गई। अब जब हमारी बेटी ही नहीं चाहती कि हम उसकी शादी में आए तो कोई बात नहीं। वीर कुंवरी, आप ही चले जाइए। नहीं बाबूसा, क्या है ना, मैं डर गई थी कि आप गुस्से में आकर हमें मना कर देंगे। बेटा, आपकी खुशी के लिए हम मना कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, मासा, हम तो पंडित जी को बुलाना भूल ही गए। आप उसकी फिक्र मत करिए, हमने सारे प्रबंध कर दिए, बस जाने की देरी है। पर बेटा, एक चीज आप अभी भी भूल रहे हैं। क्या बाबूसा? आपका दूल्हा। अरे बेटा, उसे भी तो साथ लेके चलना है ना। बाबूसा ने किया है। बाबूसा, आप बहुत अच्छे हो। मासा ने अच्छा किया जो आपको बता दिया, नहीं तो सच में इतना अच्छा प्रबंध नहीं हो पाता। देखा तुमने गुड्डे, बाबूसा ने हमारे ब्याह के लिए इतनी अच्छी तैयारी की है, और एक तुम हो, तड़के उठाने के सिवा आज तुमने कुछ नहीं किया ना। ब्याह वचन ही तो पढ़ने हैं। अब आप जल्दी से मंडप में बैठिए, ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है। वीर कुंवरी, आप मीरा और उनके दूल्हे को वेदी पर बिठाइए। अरे रुकिए तो, मुझे पहले रस्में तो करने दीजिए। भाई, सास हूं इसकी। मैं हर वो रस्म निभाना चाहती हूँ जो मीरा के वास्तविक विवाह पर निभाती है।
अब इसके हाथ पीले कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सुपावन पवन प्रभाती गाए, हरि और भक्त के शुभ विवाह का शुभ संवाद सुनाए। प्रेम पूर्वक माता लाड़ों का ब्याह रचाए, लोक रीति से मीरा गिरधर नागर को परणाए। ये लीजिए, अपने गुड्डे को पहनाइए। मारी बनड़ी कोमल कली रे बनड़ा हरियाला, वृंदावन सुआई श्याम बंसी वाला। श्याम बंसी वाला जग से निराला, बालेपन में बनड़ी के मलड़े पे जादू डाला। मारी बनड़ी कोमल कली रे बनड़ा हरियाला, वृंदावन सुआया श्याम बंसी वाला। अरे बांस की बांसुरी काठ गठीली मासा, ये गठजोड़ा तो आपके गठजोड़े जैसे सुंदर है ना। की प्रीतड़ी बेटा मैंने अपने हाथों से बनाया है। हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। मीरा भर भर पीवे रे प्रेम रस अब वर वधू का हाथ पकड़ेगा। पर वो कैसे बाबू साहब? मेरे गुड्डे के हाथ में तो हमेशा बांसुरी होती है ना। वीर कुंवरी, आप वर का हाथ अपने हाथ में लेके बैठी। आइए। सब समझ गई आपकी माया को प्रभु। मेरा हाथ पकड़कर आज आपने मीरा का हाथ पकड़ा है, पर जब मैं मीरा का हाथ छोड़ दूंगी उस समय आप उसका हाथ मत छोड़ देना। चलिए, अब फेरे शुरू कीजिए। बीन बीननी फिर रहा फेरा, सबके मन आनंद घनेरा।
पुनः पतिभ्यो जायात् अग्ने प्रजया सह कन्या आगे वर पीछे पीछे युगल मूर्ति सबका मन खींचे सात फिर फिर के सप्तपदी करके भर दिया मांग में सिंदूरी उजाला मारी बनड़ी कोमल कली रे बनड़ा हरियाला वृंदावन सुआया रे श्याम बंसी वाला प्रतीक्षा जिस घड़ी की आ गई मीरा अपने सांवरे को पा गई प्रियतम से हो गया सामना पूरी हुई हर कामना मन का सुमन जो खिल गया बिन मांगे सब कुछ मिल गया सच्ची लगन रंग लाई रे मेरी छोटी सी बिटिया की ममता छोड़कर असमय ही मुझे आपके द्वार पर आना पड़ रहा है कान्हा जी। बस अब यही विनती है कि जब मैं उसे छोड़कर चली जाऊं तो उसका ये हाथ जीवन भर थामे रखना, कभी छोड़ना मत। मासा, आप रो क्यों रही हैं? तू नहीं समझेगी बेटा। जैसे जैसे एक बेटी फेरे लेती है ना, वैसे वैसे ही माँ का दिल उसे अपने आप से दूर करने की नाकाम कोशिश करता है। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि सालों से जिसे पाला पोसा वो कुछ ही पलों में किसी और की भी हो सकती है, जिसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा वो 7 फेरों में पराई भी हो सकती है। एक जोगन राजस्थानी मीरा गिरधर की प्रेम दीवानी मीरा गोकुल की भोर बरसाने की दोपहरी वृंदावन की शाम देख लेती थी कौन सा काजल मीरा नैन में लगाती थी जो नैन मुँह
मासा हो गया? हाँ, हो गया। अब तो खुश है ना? मैंने अपनी लाडो का ब्याह उसकी सखी के ब्याह से पहले करवा दिया। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। बाबू साहब, क्या बेटा? मेरे सुनो जी। ये आप अपने सुनो जी। से तुम मेरे गोटे ही नहीं, मेरे सुनो जी भी बन गए हो। सुनो जी, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और आपको भी तैयार कर देती हूँ। और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी जोड़े के बिना। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आपने बुलाया जीजा सर? हाँ प्रयोक्ता, हमें ललिता के ब्याह में जाना है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आप ये कैसे भूल सकती हैं कि इसी ललिता की वजह से हमारे जयमल का रोका टूटते टूटते बच गया। हम कुछ नहीं भूले हैं प्रयोक्ता, इसलिए ब्याह में जा रहे हैं, क्योंकि आज वहां जो कुछ भी होगा उसे मीरा कभी नहीं भूल पाएगी।